1995 में मैं बहराइच आया था। 7 बरस में दरगाह शरीफ थाने में था। इसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था गोरखपुर और विकास सर से मुलाकात मेरी 2009 में गोरखपुर में हुई। उसके बाद मैं फिर यहाँ चला आया। मैं रिटायर हो गया। रिटायर होकर के घर पहुंच गया। रिटायर में तमाम पैसे वगैरह भी मिलते हैं। मेरा एक बेटा पुलिस में है, एक बेटा टीचर हो गया है, एक बेटे को गिट्टी मोरंग सरिया की मैंने दुकान भी खुलवा दी और मैं एक बिजनेस किया करता था। लेकिन जब मैं नौकरी में था तमाम अधिकारियों की संगत में मैं रहता था, प्रोडक्ट यूज भी करता था, लोगों को यूज भी करवाता था। लेकिन जब रिटायरमेंट हो गया तो मैं दोस्तों घर चला गया। वहां जाकर के समझ में आई कि ये बिजनेस मुझसे नहीं चलेगा। क्यों? उसके प्रोडक्ट सबके बस की बात नहीं। उसके बाद सर का एक दिन फोन आया और विकास सर मेरे घर पहुंचे। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बुझे हुए चिराग को इन्होंने जलाया। मैं घर चला गया। मैं अपना 1.5 साल का रिटायरमेंट का अनुभव भी बता रहा हूं दोस्तों। जब विचार आपस में नहीं मिलते हैं बच्चों के या किसी से, जब विचार नहीं मिलते हैं वहां द्वेष हो जाता। कोई आदमी किसी को चाहता नहीं। मेरे बच्चे की कुछ और सोच है, मेरी कुछ और सोच है और जो भी मैं काम कर रहा हूं बच्चों के लिए कर रहा हूं। और जब बच्चे नहीं मान रहे हैं, रियली मैं क्लियर बता रहा हूं दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मेरी मौत हो जाए। मैं ये सोचता रहा। लेकिन विकास सर चले गए और जब तक मैं उस बिजनेस में था किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी मुझको प्लान दिखा दिया। और इन्होंने मुझे प्लान दिखाया। ये पहले भी मेरी अपलाइन थे। फिर हमने कहा ठीक है सर, जो आप कर रहे हैं कर दीजिए। और इन्होंने प्लान दिखा करके सब ज्वाइनिंग वाइनिंग करा करके चले आए। हमने कहा चलो उनका मान रख लेते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि ये हो नहीं पाएगा। और उसके बाद अगले बार महीने फिर फोन हुआ। जनवरी में इन्होंने बिजनेस ज्वाइन कराया था, हमने कोई काम नहीं किया। और फरवरी में थोड़ा सा काम हमने किया था और लॉकडाउन लगा हुआ था। फरवरी में मेरे बेटे की शादी थी। उसके बाद फोन से 4 महीने में सर डायरेक्टर क्वालिफाई। मैं घर से बाहर निकला भी नहीं हूं। बहराइच आ रहे थे, किसी का नाम बताइए, तो सर मैंने विनोद सर का नाम बता दिया। बस्ती में कुछ लोग थे, उनका नाम बता दिया और टोटल काम सिर्फ इन्होंने किया है। और उसके बाद जो चीज मस्तिष्क में घुस जाती है ना, वो जल्दी निकलती नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट जो बिजनेस था मेरे मस्तिष्क में घुस गया था, वो निकलता नहीं था। आज सर 1.5 महीने से निकला है, केवल 1.5 महीने से निकला है। और वहां से हमने प्रतिज्ञा की है कि अब कुछ लोगों की जिंदगी बदलनी है। घर पर थे तो मौत सोचते थे। आप जैसे अच्छों लोगों के जो बीच खड़े हैं तो दोस्तों जिंदगी जीने का जो मजा आ रहा था सर, काम तो करना पड़ेगा। कोई ये कहे काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं जब काम करना पड़ेगा तब आप क्यों कहते हो कुछ नहीं करना पड़ेगा? जब उन्हीं को काम करना पड़ेगा तो आप क्यों काम करते हो? तो फ्रेंड्स, इसलिए काम करना पड़ेगा। चलते चलते एक छोटी सी कहानी शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ा महल था, उसमें आग लग गई थी। एक छोटी सी चिड़िया थी, 1 किलोमीटर दूर तालाब था और जाती थी और मुंह में पानी भर करके लाती थी और जो महल जल रहा था उस पर वो बूंद छोड़ती थी। तो एक बंदर देख रहा था। क्या ये चिड़िया पागल हो गई क्या? उस चिड़िया को बुला, इधर आ। वो कही क्या है? कहे क्या कर रही है? कहे आग बुझा रही हूं। तो कहे तुम्हारे इस
चोंच भर पानी से क्या आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो फिर क्यों कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा, इसलिए कर रही हूं, जब इस महल का इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा भी एक नाम होगा। आप करें या नहीं करें, लेकिन जिस दिन आपकी सक्सेस स्टोरी सुनाई जाएगी फ्रेंड्स, आप स्टेज, कहानियां तो सबकी होती हैं, कहानियां तो सबकी होती हैं, लेकिन सुनाने के मौके किसी किसी को मिलती हैं। और जब आप स्टेज पर बुलाए जाएंगे, मोदी जी बुलाएगा और आपकी सक्सेस की स्टोरी सुनाएगा, तो आप पहले कहेंगे, माई स्पॉन्सर इज विकास एंड प्रीति श्रीवास्तव। को कर रहा हूं ताकि वेरी डाउन लाइन जब स्टेज पर आ गए तो उसी सम्मान से, जिस सम्मान से आज मैं नाम ले रहा हूं सर, उसी सम्मान से आपका